Hello friends, welcome to Mitras classes. My name is Sachin Tyagi and in this video I will explain some previous year GATE questions based on digital circuits number system for computer science and IT branch. So let's start. In the question number 16 given है हमारे पास let A equals to 4 times 1 1 0 1 0 and B equals to this. These are two 8-bit 2's complement numbers. ठीक है, ये दो हमें नंबर यहाँ पर दिए गए हैं. These are two 8-bit 2's complement numbers. A is this and B is this. Okay, their product in 2's complement is. We have to calculate the product of this. तो सबसे पहले जो आसान तरीका है इट विल बी कि भाई मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा कैसे. अब मैं अगर बाइनरी में मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो उसमें तो बहुत बड़ा आंसर चला जाएगा बिकॉज 8 बिट है ए में, 8 बिट है बी में. तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 1 मतलब 15 बिट में आंसर चला जाएगा मेरा. तो मुझे बाइनरी में मल्टीप्लाई करना दैट इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर दिस. इट विल कंज्यूम योर टाइम एज वेल. तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंपल आंसर रखना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ए नंबर दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका जो इक्वलेंट डेसिमल नंबर है वो लिख लेते हैं. तो जब ये सब टूस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से लिखे गए हैं तो ए में आप देख पा रहे हैं एमएसबी क्या है 1. इसका मतलब ये निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमें टूस कॉम्प्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. तो पहले इस नंबर को मैं लिख लेता हूँ. दिस इज 5 टाइम्स 1 देन 0 1 0. ओके, तो इस नंबर का अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो ये नंबर मुझे क्या मिल जाएगा. एलएसबी पे मैंने 0 का एज इट इज लिखा, 1 एज इट इज आया, उसके बाद मैंने 0 का 1 कर दिया और फिर 5 0 मेरे पास आ जाएंगी यहाँ पर. तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज 4 प्लस 6 बेस 10 पे. और इसका मतलब जो नंबर हमें दिया गया था ये है मेरा -6 बेस 10. सिमिलरली मैं बी के लिए फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो देखो जो बी नंबर है उसमें एमएसबी ऑलरेडी 0 है. इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. उस केस में मेरे को इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. तो मैंने पहले 4 0 लिख दिया 1 0 1 0 क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर भी तो लिखे जाते हैं तो वो एमएसबी से पता चलता है. ठीक है, तो ये नंबर बाय डिफॉल्ट मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है +10 बेस 10 पर. तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू नंबर्स तो वो क्या बन जाएगी मेरी ए बी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी -6 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो मुझे डेसिमल नंबर मिल गया -60. ओके, तो मुझे -60 के इक्वलेंट बाइनरी कॉम्बिनेशन लिखना है इन टूज कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले तो मैं +60 के इक्वलेंट लिख लेता हूँ. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो +60 के जब मैं इक्वलेंट लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, आप इनका पोजिशनल वेट का यूज कर सकते हो. पोजिशनल वेट इज 1 देन 2 देन 4 देन 8 देन 16 देन 32. इसी में कवर हो जाएगा. तो 60 का सोल्यूशन बनाना है तो 32 बिट को हाई करना पड़ेगा. इसको मैंने हाई कर दिया. इसके बाद 8 को हाई किया मैंने तो मुझे यहाँ पे 1 मतलब 40 बन गया. मुझे 20 और चाहिए तो मैंने 16 को भी हाई कर दिया, मैंने 4 को भी हाई कर दिया, 2 को मैंने 0 रखा, 1 को मैंने 0 रखा. तो ये तो मेरे नंबर चला गया 6 बिट में. ऑप्शंस दिए गए हैं मेरे 8 बिट में. तो 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं 2 0 और लगा दूंगा. तो ये तो बेसिकली मेरा +60 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, लेकिन मुझे -60 जाने के लिए इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. तो इस नंबर का जो टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा इट विल बी लुक लाइक दिस. सबसे पहले एलएसबी से चलते हैं. 0 एज इट इज 0 एज इट इज. सबसे पहला 1 सर्च करेंगे. पहला 1 जैसे ही मुझे मिल जाता है उसके बाद मैं नंबर्स को क्या कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा. तो यहाँ पे मेरी 3 0 आ गई, फिर 1 और फिर 1 आ गया. ठीक है, और ये मैंने लिखा है बाइनरी में और ये नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है -60 बेस 10 को जो कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर है. तो देख लेते हैं ये मेरा किस ऑप्शन में फिट हो रहा है. सो एज पर दिस क्वेश्चन माई ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए में दिया गया है 11 000 0 1 0 0. Hence, यही मेरे को सोल्व करके मिला है. दिस इज माई करेक्ट क्वेश्चन. सो आई होप दिस explanation is clear to all of you. This is very quite simple explanation. So let's start the next question. So in question number 17, the number 1 2 3 4 5 6 base 8 is equivalent to. तो एक नंबर मुझे दिया गया है, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं. गिवन नंबर n है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ये बेस 8 पर है. ठीक है, तो मुझे इसके इक्वलेंट 16 बेस में और 4 बेस में लिखना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसके इक्वलेंट मैं 4 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं. तो 1 की रेस्पेक्ट में 4 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन मेरा जाएगा. दिस इज बेसिकली 3 बिट में मुझे लिखना है क्योंकि बेस 8 दिया गया है. 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3. तो ये क्या बन जाएगा 0 0 1
फिर मैं 2 की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा 0 1 0। 3 के इक्वलेंट बात करता हूं तो क्या बन जाएगा दिस इज 0 1 1। 4 के इक्वलेंट बात करूंगा तो 1 0 0। 5 के इक्वलेंट बात करूंगा 1 0 1। 6 इक्वलेंट बात करूंगा तो इट विल बिकम दिस इज बेसिकली 1 1 0। ठीक है, ये मैंने किस में लिख दिया बाइनरी में। तो जब मैं बेस 16 की बात करूंगा तो मैं 4 4 की पेयरिंग करूंगा। ठीक है, तो पहला पेयर मेरा यहाँ से शुरू होगा, दिस इज माय फर्स्ट पेयर, 4 बिट का मैंने पेयर किया। फिर मेरा ये सेकंड पेयर गया, ठीक है। फिर ये मेरा थर्ड पेयर रहा। इसके बाद मैंने ये फोर्थ पेयर बनाया और इसके बाद मेरा 0 0 है। तो फोर्थ पेयर मेरा 1 पे फिनिश हो जाता है, तो आगे देखने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो ये मेरा पहला नंबर है 1 0 1 0, तो इसको मैं हेक्साडेसिमल में क्या लिख लेता हूँ, दिस इज माई 1। ओके, दिस इज माई ए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है बेसिकली दिस इज 7। नेक्स्ट नंबर इज 2। और जो लास्ट का नंबर है दिस इज माई ई। ओके, बिकॉज ये 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज माई ई। ओके, तो A72E ये तो मुझे मिला हेक्साडेसिमल में। ओके, तो पहला आंसर तो मेरा ये बन जाता है दिस इज A72E इन हेक्साडेसिमल। ओके, इसके बाद जब मैं चेक करना चाहूंगा इन बेस 4, तो 4 बेस में हम क्या करेंगे, देखिए 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। इसका मतलब मैं दो दो बिट की पेयर करूंगा। जैसे मैंने 8 बिट में 8 जब मैंने ऑक्टल के लिए लिखा था तो 2 की पावर थी, तो मैंने 3 बिट की पेयरिंग की थी। क्लियर, 16 बेस होता है तो 2 की पावर 4 4 की मैं पेयरिंग करता हूँ 4 बिट की। तो अगर मैं बेस 4 में लिखना चाहूंगा तो मैं दो दो बिट की पेयरिंग कर दूंगा। क्लियर, तो पहला पेयर मेरा ये बन जाएगा, फिर नेक्स्ट पेयर, देन नेक्स्ट पेयर, देन नेक्स्ट पेयर, ये मेरे दो दो बिट के पेयर बन जाएंगे। ये मैंने पेयर बना लिए यहाँ पे 2 बिट्स के। क्लियर, और जीरो मेरा हट ही गया। तो पहला नंबर क्या आया मेरा, दिस इज 1 0। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज 2। ओके, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी मेरी, 2 से होगी। फिर मुझे 2 मिलेगा, फिर मुझे 1 मिलेगा, फिर मुझे 3 मिलेगा, देन 0, देन 2, देन 3, देन 2। ओके, और ये नंबर मुझे किस में मिल गया, बेस 4 में मुझे मिल गया। उसको अगर मैं चेक करूँ तो दिस इज फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए। Hence option A is correct for this given question. I hope this is clear to all of you. जैसे बेस 16 में हमने 4 4 की पेयरिंग की थी, वैसे बेस 4 में हमने दो दो बिट्स की पेयरिंग कर दी। ओके, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द रेंज ऑफ इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n बिट 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम इज। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए रेंज क्या होती है। ठीक है, रेंज फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट द n बिट इंटीजर, एंड इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम -2 रेज टू द पावर n-1 से लेकर ये जाएगा मेरा +2 की पावर n-1 एंड -1। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं n इक्वल्स टू अगर 4 बिट की बात करता हूं तो उसमें टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस n इक्वल्स टू 4 बिट के लिए हमेशा 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्लियर, तो 16 कॉम्बिनेशंस मेरे ब्रेक कैसे होंगे, क्योंकि इंटीजर को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो होता क्या था कि जब मैं बात करूं वंस कॉम्प्लीमेंट की, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 2 जीरोस होती थी, -0 +0 होती थी वंस में, और 2 जीरोस के बाद 2 स्टेट खत्म होने के बाद 2 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ यूज कर लिए, तो 16 में से 2 गए, 14 कॉम्बिनेशन बचे। तो ये मेरे +1 से लेके +7 तक तो चले जाते थे राइट हैंड साइड में। सिमिलरली -1 से लेके और -7 तक होते थे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। ये होता था मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ कि जो पॉजिटिव साइड में स्टेट्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो तो अब भी एज इट इज रहे। जीरो में 2 जीरो की जगह एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन आ गई +0 की। ठीक है, तो जो एक रिप्रेजेंटेशन -0 की कम हुई, ये शिफ्ट हो गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव साइड की तरफ। तो ये नंबर मेरे स्टेट्स -1 से बढ़ के ये चले गए मेरे -7 की जगह -8 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल स्टेट्स कितनी हो गई, 8। एक स्टेट हो गई मेरी 0 के लिए, एक कॉम्बिनेशन 0 का हुआ, और 7 मेरे हो गए पॉजिटिव। तो अगर इनका मैं सम करूंगा तो मुझे टोटल स्टेट्स कितनी मिल जाएंगी, 16। ये तो मैंने n = 4 को लेके समझाया है। एक्चुअली में जो फॉर्मूला है दिस इज -2 की पावर n-1 2 + 2 की पावर n-1 -1।
ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेट्स स्टार्ट द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।